वेलकम बैक टू कोड क्यूरी। तो ये मेरी HTML की एक कंप्लीट वीडियो, मतलब एक ही वीडियो में मैंने सारे इम्पोर्टेंट टैग्स बताए हैं और सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। मैं बिल्कुल इस वीडियो में बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करूँगा। अगर किसी ने कोई रिवीजन के लिए देखना चाहता है तो बेशक देख सकते हैं, लेकिन जो सी चीज़ें आपको आती हैं वो सारे चीज़ें स्किप कर लें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसी भी ब्राउज़र में जाएंगे और सर्च करेंगे VS कोड। ठीक है, मैं आपको आप एक देख सकते हो, मैंने खाली ये सर्च किया VS कोड। ठीक है, अभी सबसे पहला लिंक ये होता है। ठीक है, इस पर क्लिक कर लेंगे। देखें अभी आपके पास ये बाकी आपके डिवाइस के मुताबिक होगा। देखें मैक OS है, विंडोज 64 x64 है। ठीक है, लिनक्स है। हम ये मैं डाउनलोड फॉर विंडोज़ करूँगा, ये खुद ब खुद यहाँ पे डाउनलोड के लिए मुझे कह रहा है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा, ना इंस्टॉल करूँगा। ये काफ़ी इजी है इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना। खाली डाउनलोड कर लें, जब उसको डाउनलोड हो जाए इस पर डबल क्लिक करें तो नेक्स्ट इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मैंने इस पर वीडियो बनाई भी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको मेंशन कर दूँगा, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, HTML। ठीक है, अब यहाँ पे इसे ओपन विद HTML कर लेते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके अब सबसे पहले तो एक बेसिक्स फाइल बना लेते हैं। ये मैंने किस लिए बनाई है मैं बता देता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने आपको इंस्टॉल करने का तरीका बताया हुआ है, तो मैं इसके ऊपर सॉरी जो चीज़ें मैं करा चुका हूँ तो वो चीज़ें मैं बता दूंगा कि यार ठीक है, ये भी करा चुका हूँ, मतलब इस पर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। अच्छा, अब बताते हैं HTML की फ़ाइल कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसका भी काफ़ी इजी तरीका है। अब हमारे पास 2-3 तरीके हैं सिंपली। ठीक है, जब आपने फ़ोल्डर बना लिए, आप टॉप पे देखोगे आपको व्यू नज़र आ रहा होगा। ठीक है, फाइल्स, होम, शेयर, व्यू लिखा हुआ है। ठीक है, व्यू पे क्लिक करेंगे, आपको आइटम चेक बॉक्सेस लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फाइल नेम एक्सटेंशन लिखा हुआ है। ऊपर वाले को आप टिक करते हैं नहीं करते। ठीक है, लेकिन ये जो सा फाइल नेम एक्सटेंशन हैं इनको टिक कर लेना। ठीक है, ये क्यों करना है मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगर मैं इनको टिक नहीं करूँगा ना, जस्ट अ सेकेंड, तो ये एक सेकेंड, ये मुझे अब मैं यहाँ पे जब फाइल बनाऊँगा तो यहाँ पे मुझे नहीं बताएगा कि यार इसकी टाइप क्या है। मैं अगर इधर इंडेक्स, मैंने इधर इंडेक्स लिख लिया, लेकिन ये भी जो सी है ना, ये भी HTML की फ़ाइल नहीं बनी। तो इसके लिए ना हम लोग जाते हैं व्यू पे, फाइल नेम एक्सटेंशन पे जब टिक करते हैं, जब इसमें मैं रिमेंबर करूँगा, ठीक है, रीनेम करूँगा सॉरी, तो index.html। ये इंडेक्स लिखना ज़रूरी नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो, हेलो भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जो चीज़ आपका दिल करे वो लिख सकते हो। ठीक है, HTML से पहले। ठीक है, एक तरीका हो गया, जैसे मैं सेव कर लेता हूँ, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है, आपको देखें HTML के साथ एक आपको आइकन नज़र आ रहा होगा। देखो फाइल नेम भी नज़र लिखा हुआ आ गया। ठीक है, न्यू फाइल सॉरी, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। मैं लिख लेता हूँ
मैंने वेलकम डॉट HTML लिख लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। अब फाइल तो बना लिया हमने, ठीक है। इसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ क्या है, मतलब फाइल बनाने के बाद हमने क्या चीज़ सीखनी है, ये भी हो गया, ठीक है। ये भी हो गया बेसिक कोड ना। बेसिक कोड हमारे पास HTML में कौन सा है, ठीक है, मैं भी बता देता हूँ। मैं पहले आपको एक ट्री के एक उसके मुताबिक बताना चाहूँगा। ये मैंने एपिक पेन खोल लिया है और फर्ज करें कि मैं आपको वाइड स्क्रीन भी ज़रा अच्छा सही समझ आएगा। फर्ज करें एक काम नहीं कर रहा। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। एक बॉक्स के दो पार्ट हैं। इस पूरे बॉक्स को जो है हम लोग इस पूरे बॉक्स को HTML कहते हैं, ठीक है। और एक इसके हाफ हिस्से को हम लोग हेडर कहते हैं, ठीक है। और दूसरे हिस्से को बॉडी कहते हैं। जैसे हम लोग अपने स्केलेटन की भी मिसाल ले सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसका सिर्फ HTML सारा इसी तरह है, ठीक है। अभी मैं आपको बता भी देता हूँ। ये मैं पिक पेन को हटा देता हूँ कि हट जाए, ताकि हम लोग काम कर सकें। अभी हमारे पास HTML में टैग्स हैं। HTML में टैग कैसे हैं, बास टैग जो से होते हैं वो ख़ुद क्लोज होते हैं। ये बात याद रखें, बास टैग्स होते हैं वो ख़ुद क्लोज होते हैं और बास टैग्स को हमें क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। एक बात हो गई, क्योंकि इस चीज़ पे मैं वीडियो ऐसे तरीके से बना रहा हूँ जिसको समझ आ रही होगी ना, मतलब जिसने कंप्यूटर का भी इस्तेमाल नहीं भी किया ना, वो आराम से कर सकेगा, ठीक है। कैसे, पहले मैंने अब इसमें हम लोग कैसे वो करते हैं, रुको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने ये जिस तरह मैंने ग्रेटर देन और लेस देन के साइन लेके आ रहा हूँ, ये कैसे लेके आ रहा हूँ। आप अपने कीबोर्ड लैपटॉप में या कंप्यूटर में कीबोर्ड देखें ना, तो शिफ्ट के साथ स्लैश या स्लैश के साथ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है। जब आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे और ये दबाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है, HTML। और जब हम लोग क्लोज करते हैं तो देखें यहाँ पे स्लैश आपको लगी हुई नज़र आ रही होगी। इसे मैं ज़रा बड़ा कर लेता हूँ ताकि सारे लोगों को नज़र आ सके। ये देखें, अब मैंने क्या कहा था उसमें कि पहला एक रूम हमारे पास एक बॉक्स है, इसके दो हिस्से हैं। एक पहला जो सा हेड है, ठीक है, दूसरा जो सा बॉडी है, ठीक है। सॉरी, इतना समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, इस हेड के अंदर भी मैंने क्या कहा था, हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। मैंने कहा था उसके अंदर दो पार्ट हैं, ठीक है। एक हेड है, ये वाला हेड था, ठीक है, और ये वाला बॉडी था। और अब इस समझे इस हेड के भी दो पार्ट हैं और एक को हम लोग कहते हैं मेटा और एक को हम लोग कहते हैं टाइटल, ठीक है। ये राइटिंग ज़रा मैंने कभी इतना यूज़ नहीं किया पिक पेन, तो ज़रा बर्दाश्त कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैंने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि बास टैग्स क्यों होते हैं ख़ुद क्लोज होते हैं और बास टैग्स को हमें क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। अब देखें, अब आप देख रहे हो कि आपके सामने मिसाल आ भी गई है कि मेटा खुद
क्लोज हुआ है और इस टैग्स को, बाकी टैग्स को हम लोगों को क्लोज करना पड़ रहा है, ठीक है। अब टाइटल किस लिए यूज़ होता है मैं पहले ये बता दूँ। मेटा को फ़िलहाल छोड़ दें, मेटा के बारे में ना सोचें किस लिए यूज़ होता है, ये बाद में सीखेंगे, मैं हटा देता हूँ, ठीक है। हमने अभी फ़िलहाल पढ़ना है टाइटल क्या करता है। टाइटल क्या करता है, अभी वेबसाइट एक ये वेबसाइट ओपन है, मैं बता देता हूँ। ये चलो, ये आप टॉप पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये डॉक्यूमेंटेशन फॉर विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। ये अब लिखा हुआ है ना, ठीक है। अभी मैं इसमें लिख लेता हूँ, सॉरी, सॉरी। तो मैंने इसमें लिख लिया वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। इसे सेव किया। अब इसे सॉरी, हाँ, एक और चीज़, अब देखें, जब तक आप HTML index.html लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा और साथ में एक सर्कल से नज़र आ रहा है, ठीक है। सर्कल का मतलब ये है कि ये फाइल सेव अभी तक नहीं हुई, ठीक है। इसे भी सेव करने के दो तरीके हैं, एक तो कंट्रोल+S है, ठीक है, कंट्रोल+S, ठीक है। एक तो ये तरीका है, दूसरा क्या तरीका है, दूसरा ये तरीका है कि आप इधर आओ और इस पे देखो, नीचे आओ, यहाँ पे सेव लिखा होता है, इसे ज़रा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। बहरहाल मैं मुझे याद भी नहीं हो कहाँ पे लिखा होता है, लेकिन कंट्रोल+S प्रेस करेंगे तो सेव हो जाएगा। और अभी इसका पाथ कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी पाथ, किसी ब्राउज़र में जाएं, ये ऊपर पेस्ट करें, आपको लिखा हुआ ऊपर नज़र आ रहा होगा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी टाइटल की। इसके बाद हमारे पास आता है बॉडी। अब मेन काम हमारा यहीं पे शुरू होता है, मेन काम यहाँ पे हमारा शुरू होता है। अब मैंने आपको बेसिक कोड बता दिया, ठीक है। इसके ऊपर आप लोग ज़रा प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब जो सा हमारे पास जो सा, अगर बंदे को ये याद हो जाए तो ये भी वेल एंड गुड, अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और इजी वे है। हमने क्या करना है, Shift+1 का बटन दबाना है, एक्सप्लेनेशन साइन वाला, ठीक है। हमारा कोड रेडी होके आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अभी हमने क्या करना है, मैंने आपको इसे सेव कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हमने बेसिक्स कोड भी पढ़ लिया है, ठीक है। इसे मैं टिक कर लेता हूँ और बॉयलर कोड भी मैंने बता दी किस तरीके से लाते हैं, ठीक है। इससे भी पढ़ लिया है। अब टैग्स के बारे में मैंने आपको शुरू में बता दिया था, दोबारा बता देता हूँ। टैग जो से होते हैं हमारे पास, ये जो से दो ब्रैकेट्स हैं ना, समझें, इन दोनों के दरमियान जो कुछ हम लोग लिखते हैं उन्हें समझो टैग ही कहते हैं, ठीक है। कुछ भी हमने लिख लिया उसे हम लोग टैग कहते हैं। मैं आगे वीडियो में बताता रहूँगा, तो इसे भी मैं टिक कर ही लेता हूँ, ठीक है। अब H1/6 क्या है ये भी बता देता हूँ। ये भी बहुत बेसिक्स और बहुत इजी है। ये H1 हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हमारे पास H1 की तरह H1, H2, H3, H4, H5, H6 इस तरह बहुत सारी हेडिंग्स हैं। मतलब अगर आप अक्सर वेबसाइट्स पे जाओ तो आपने हेडिंग्स देखी होंगी। मैं आपको अभी एग्जांपल भी बता दूँगा, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ये मैंने सेव कर लिया।
इधर आएंगे, इसे रिलोड करेंगे, हमारे पास यहाँ पे आ गया। अभी मैं बता देता हूँ, ये देख लें, सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये भी नॉर्मल सिंपली हेडिंग ही है, कुछ भी नहीं है बाकी, ठीक है। अब आपको मैंने जो था आपको यहाँ पे मैंने अपने कोड में लिखा है H1 H2 H3 H4 H5 H6, ठीक है, ये भी टैग्स हैं। अब ये आपको देखो H1 सबसे मतलब अब आपको इसमें समझ पड़ रहा है कि जैसे H1 है जो है ना, उसकी मतलब अगर हमने किसी चीज़ को H1 टैग दे के कुछ लिखा तो उसकी हेडिंग सबसे बुरी आएगी, ठीक है। फिर H2 H3 मतलब ये ज़रूरत के मुताबिक आप लगा सकते हो अपने मुताबिक, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। ये हटाता ही नहीं हूँ, इधर ही लिख लेता हूँ। फिर हम इमेज टैग यूज़ कैसे करते हैं, हम लोग नॉर्मली IMG लिख लेंगे इमेज के लिए ना, और प्रेस कर लेंगे, ठीक है। ये पिक्सा बे पे हम लोग चले गए हैं, हमने ये इमेज डाउनलोड भी कर लिया, ठीक है। और इसका एक एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। हम लोग इधर आ गए, हमें इमेज टैग के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, एक SRC और एक ALT, ठीक है। SRC के अंदर हम लोग ने जो सा इमेज के एड्रेस होता है, या फिर इमेज के एड्रेस या फिर URL हमने पेस्ट कर देना है, इसे सेव कर लेंगे। अभी हमें इमेज मिल तो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। अभी हमने इसे साइज़ में लाना है अपने मुताबिक, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ और हैं, एक है हेडिंग, थोड़ी हाइट, एक है हाइट हमारे पास, ठीक है, इसे हमने 200 दे दिया। और वेट है, वेट को भी हमने 200 दे दिया, ठीक है। और ये देख लें, ठीक है। अभी मैं इसमें कोई और इमेज देख लेता हूँ। कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे फिर से आ जाते हैं, और ये यहाँ से ये हटा के, ठीक है, ये हटा के मैंने ये पेस्ट कर दिया। अभी देख लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया। तो अभी एक और मैं इमेज लगा के बताता हूँ जो दूसरे तरीके से होगी जी, सॉरी, इमेज और SRC के अंदर अब मैंने एक इमेज यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई है, आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। colorful/2468 ये जो थी ये है, ठीक है। इसे मैं ये अब इमेज जो सी है हमारे पास, मैं बता देता हूँ, इसी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, आप देख सकते हो, ये आपको आई होप नज़र आ रही होगी, ये वाली, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अब इसी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है तो हम लोग क्या करेंगे, ./ हमें इमेज मिल गई। अगर इस फोल्डर में ना पड़ी होती, किसी मतलब इससे पहले फोल्डर में पड़ी होती, तो हम लोग क्या करते हैं, ./ ठीक है। तो ये इससे आगे चला गया। अगर इसी के अंदर की फोल्डर के अंदर पड़ी होती है, मतलब इसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होता है, उसके अंदर पड़ी होती है, मैं ./ करता हूँ, मुझे वो फोल्डर का नेम आता, तो मैं फिर उसके ऊपर इंटर करता, फिर स्लैश लगाता, तो मेरे पास इमेज शो हो जाती है, ठीक है। तो मैं इस इमेज को ले लेता हूँ, ठीक है, और इसमें भी मैं हाइट और विड्थ लगा देता हूँ ताकि इमेज में बहुत बुरी ना लगे। ये हो गई 200, और हाइट और विड्थ, इधर वेट भी दे दी 200, ठीक है। तो अब ये देखें, दोनों इमेजेस हमारे पास आ गए। अब सवाल ये उठता है, पहले हमने SRC पढ़ लिया कि SRC किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इसके बाद हमने अभी पढ़ना है जो SRC के बाद हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है ALT, वो किस लिए यूज़ होती है। ALT यहाँ पे शायद हट गए, तो लिख लेते हैं ALT, ठीक है। अब ALT किस लिए यूज़ होता है मैं बताता हूँ। अब एक सेकेंड के लिए, ये देखें, आपको यहाँ पे इमेज एक वो उसके ऊपर लाइन लगी हुई नज़र आ रही है, इमेज नज़र नहीं आ रही। तो अब इसके साथ हमने क्या करना है, अब ALT यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है,
यहाँ पे मतलब JPG होता है, PNG होता है, इस तरह मुख्तलिफ साइज चीज़ें होती हैं हमारे पास। मैं इधर लिखूँगा हमारे पास किस चीज़ की इमेज थी, एक घर की। मैंने लिख लिया फ़ोटो ऑफ होम, सॉरी। तो अब देख लेते हैं, देखें यहाँ पे मुझे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मतलब अगर किसी बंदे ने देखा है उसे, ये हमारे पास ये थी, ठीक है। तो किसी बंदे ने आल्ट में पढ़ लिया है, मतलब अगर कोई छोटा मोबाइल है या फिर इंटरनेट का कोई इशू है, तो उसने देख लिया यार उसे इमेज लोड नहीं हो रही, तो उसे कम से कम ये नज़र आ जाएगा कि यार इमेज है किस चीज़ की, ठीक है। या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो कम से कम उसे आल्ट में पता चल जाएगा कि यार इमेज है किस चीज़ की। और इसके अलावा ये जो सा है आल्ट, ये इमेज की एसईओ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मतलब कोई प्रोडक्ट की इमेज है, ठीक है। जैसे कि हम अमेज़ोन पे देख लेते हैं, अमेज़ोन पे हमारे पास कोई प्रोडक्ट की इमेज है, जैसे कि अब हम हमारे पास यहाँ पे समझो एक आईफोन की इमेज है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये आईफोन कॉपी पॉट एड्रेस कर लेता हूँ और यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसकी हटा दिया, ठीक है, ये लगा लिया, थोड़ी देखें। अब ये आईफोन की इमेज है, मतलब ये आईफोन हम लोग अपनी कॉमर्स वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये इमेज लोड नहीं हो रही, मतलब लोड हो गई, चलो अब लोड हो गई है, लेकिन अगर हमने हमने आल्ट टैग में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो गूगल को पता नहीं चलेगा कि यार ये इमेज है किस चीज़ की। अब हम लोग सर्च करेंगे तो हमारी इसके साथ भी हमारी वेबसाइट की एसईओ होती है, ठीक है। ये पॉइंट से ज़रा हट गए थे, लेकिन चले समझ आ गई होगी। एक और टैग है हमारे पास, लिंक टैग। तो लिंक टैग हम लोगों ने कैसे लिखना है, बहुत इजी है। मतलब अगर आपने एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करना है, या फिर देखो मैं भी आपको बता देता हूँ, काफ़ी सिंपल है। अगर हमने एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करना है या फिर कुछ और करना है, तो हमारे पास है href। ए के लिंक के लिए हम लोग ए टैग लगाते हैं, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे गूगल लिख लिया, ठीक है, और http कॉलम स्लैश google.com मैंने लिख लिया, ठीक है। इसे सेव कर लेते हैं और वेबसाइट में जाके देख लेते हैं। अब कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट गूगल पर ही डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये इसका एक इस ऑल टैग का तो एक तो ये यूज़ है, ठीक है। दूसरा यूज़ ये है, ये तो मैंने वेलकम लिखा हुआ है, इसमें भी मैं कुछ कोड लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ तो यहाँ पे मैंने एक कोड लिंक लगा लिए, पी टैग लगा लिया, सॉरी पी नहीं, ए टैग लगा दिया। ए टैग के अंदर मैंने डॉट स्लैश किया, तो देखें जब मैंने डॉट स्लैश किया तो मैंने फाइल का पार्ट डाल दिया, ठीक है। फाइल का पार्ट जब मैंने डाल दिया ना, तो देखें मैंने क्या लिखना है, मैंने लिख लेते हैं सब्सक्राइब, मैंने लिख लिया, ठीक है। तो सेव कर लिया। अभी हमें वहाँ पे दो लिंक शो होंगे, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आ गया, ठीक है। और इधर भी जाके एक लिंक लगा लेते हैं, ताकि ज़रा सा मतलब बंदा इधर आ गया तो वापस भी तो जा सके ना। ऐसा भी तो ना हो कि बंदा आ जाए और वापस जा ही ना सके, ठीक है। अब देखें सॉरी यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई है मुझसे, यहाँ पे मैंने ये कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे एक होम का लिंक मिल गया, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, ठीक है।
आपसे कुछ खर्च नहीं होगा, बस ये मोटिवेशन के लिए अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। चलो, अच्छा, अब हमारे पास ए टैग हो गए, इमेज भी हो गया, लिंक टैग भी हो गया, डिव है, आईडी है और क्लास है, ठीक है। और हमारे पास ऑन ऑर्डर लिस्ट है और फॉर्म है। वो इतने ज़रूरी नहीं, लेकिन वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है, इसी वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद है हमारे पास डिव है। डिव क्या करता है? डिव एक कंटेनर की तरह होता है, ठीक है। डिव क्या होता है? एक कंटेनर की तरह होता है। जैसे कि इसे मैं ज़रा क्लियर करना चाहता था, ठीक है, वो हमने क्लियर कर लिया। अब इधर आते हैं, DIV, सॉरी, ये यहाँ पे लिखना था। यहाँ पे मैं लिख लूँगा DIV डिव, ठीक है। अब ये कंटेनर की तरह कैसे होता है मैं बता देता हूँ। मतलब अब अगर आपने कोई बहुत सारा कोड एक ही जगह पे लिखना है ना, जैसे कि अगर आपने, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। आगे मैं वेबसाइट तो कुछ बनाऊँगा तो उसमें मैं आपको बता दूँगा, मतलब उसमें मैं आपको समझाता रहूँगा कि यार ये क्या, कहाँ पे यूज़ होता है, किस तरह यूज़ होता है। अभी आप टॉप पे एक नैव बार देख रहे होगे, जैसे VS कोड लिखे है, डॉक्स लिखे है, अपडेट लिखे है, ब्लॉग्स लिखे है, API लिखे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये पूरा एक डिव में बना हुआ है, ठीक है। बाकी मतलब नीचे देखो, ये जो सा लेफ़्ट साइड पे आपको एक साइड नेव नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो साइड नेव, ये अलग अलग डिव में, मतलब एक अलग से कंटेनर बना देते हैं। मैं अभी आपको एक एपिक पेन के ज़रिए बता देता हूँ। डिव क्या करते हैं? डिव हमारे, मैंने आपको बताया था, HTML क्या है, एक बॉक्स की तरह है, जिसमें से हाफ बॉक्स समझो हेडर है, ठीक है। और दूसरा जो है ना, हमारे पास जो है बॉडी है, ठीक है। अब डिव क्या करता है? हमारे इसके अंदर एक बॉक्स बना देता है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे कि ऊपर हमने देखा वेबसाइट में, सॉरी यार ये लाइन मुझे सीधी नहीं लगती, चलो बस खाली समझाना ही है। मैंने अभी आपको बताया एक नैब होता है, एक साइड नैब होता है, ठीक है। बहुत बेकार ड्राइंग है मेरी, ठीक है। एक इस साइड पे भी अक्सर वेबसाइट्स में नैब होता है, और बीच में एक अलग कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। तो इधर इधर एक अलग से डिव होता है, ठीक है। इधर एक अलग से डिव है, इधर अलग से डिव है, इधर अलग से डिव है। मतलब एक हमने बंच ऑफ कोड रखने के लिए यूज़ करते हैं जिस चीज़ को, उसे डिव कहते हैं। आसान बात, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये चीज़ है डिव। और क्लास और आईडी क्या चीज़ है? क्लास तो डिव हमने कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है आईडी और क्लास, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आईडी किस लिए यूज़ होती है और क्लास किस लिए यूज़ होती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जाता हूँ, पहले पिक पेन में आपको उधर से ही समझाता हूँ, ठीक है। ये हटा दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास है, ठीक है। HTML CSS वाली क्लास नहीं, नॉर्मल स्कूल वाली क्लास, ठीक है। और क्लास में दो बच्चे हैं, ठीक है। तो दोनों का नाम सेम है। मेरी ड्राइंग बिल्कुल बहुत बेकार है, ठीक है। इस तरह समझो कि इस तरह के एक और भी बच्चे हैं, बना ही लेता हूँ यार। तो ये दो बच्चे हैं जिनका नाम सेम है, ठीक है। या समझो दोनों H1 समझ लो, ठीक है। तो अगर मैं, या फिर ये दोनों समझो H1 है, ठीक है। मैं एक अब मैं एक को कोई चीज़, मतलब अगर एक ने पास हुआ है या फिर फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, ठीक है।
तो ये अगर ये फर्स्ट आया है तो ये समझेगा मैं भी फर्स्ट आया हूँ, या फिर ये भी कंफ्यूज हो जाएगा, या फिर हाँ, मतलब बात तो समझ रहे हो ना आप मेरी। मतलब इसे कोई चीज़ मिलनी है। देखो अगर आप समझो ये बच्चा घर कोई चीज़ भूल गया, ठीक है, घर कोई चीज़ भूल गया है, तो अब इसके घर में से कोई बंदा आके से ये वो चीज़ दे रहा है, तो दोनों का नाम चूँकि H1 ही है, तो तो क्या पता फिर ये कि यार ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी है। मैं अभी आसानी से अगर समझ नहीं आया तो सॉरी, मैं दोबारा समझा देता हूँ, इसमें ही समझा देता हूँ, ठीक है। अब मैंने जिस तरह कहा एक क्लास में 2 बच्चे हैं, ठीक है, दोनों का नाम H1 है। अब मैं इसे लिख लेता हूँ ओ हेलो, और इधर भी लिख लेता हूँ HE ओ हेलो, ठीक है। अब ऊपर आते हैं, इससे ज़रा बैक चले जाते हैं, ठीक है। हेलो हेलो आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं आपने अब ऊपर वाली चीज़ को आप बस ना समझो, ठीक है, क्योंकि अभी की चीज़ नहीं है, बाद में समझनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया H1 के अंदर जो से ये दो, अब देखो अब समझ आएगी आपको। ये मैंने हटा दिया जो था मैंने। अब मैंने H1 को कलर दिया, ठीक है। अब मैंने पहले वाले H1 को, या मतलब वेबसाइट में अभी एक H1 तो नहीं होता ना। अब देखो इसमें, सॉरी हटा देता हूँ यार। अब एक वेबसाइट में कितने बहुत सारे H1 टैग्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी इसमें ले लो, ठीक है। अभी इसमें देखो ये, अब समझो ये भी शायद H1 भी हो सकता है, ये भी शायद H1 हो सकता है। अब मैंने एक वेबसाइट में 10 H1 है, ठीक है। तो अब 10 में से मैंने खाली लिख लिया H1 और मैंने कोई कलर दे दिया CSS के थ्रू, ठीक है। तो ये तो सारे के सारे पिकअप कर लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास है आईडी और क्लास, ठीक है। अब इसे हम लोग दे दें क्लास हेलो, तो ये फिर H1, ठीक है। मैंने इसे हेडिंग 1 क्लास दे दी, तो डॉट H1, ठीक है। तो अब देखेंगे, अब देखें, अब मैंने मुकम्मल उसे एड्रेस बताया, मतलब कोई चीज़ हमने समझो पार्सल के लिए भिजवाई है, तो अब 2 घरों पे साथ साथ हैं या फिर दूर दूर हैं, तो उन पर सेम एड्रेस लिखा हुआ है। लेकिन अब और कुरियर वाला है जो है उसे क्या पता चलेगा यार कौन सी घर में भिजवानी है, ठीक है। हो सके वो किसी गलत एड्रेस पे दे दे। तो या फिर अब ये आपने देखा था कि अगर मैं इधर H1 में खाली डाल दूँ तो ये दोनों कलर पिकअप कर लेते हैं। तो इसे हमने जब मुकम्मल एड्रेस दिया, ठीक है, जब हमने इसे मुकम्मल एड्रेस दिया तो इसने सिर्फ एक नहीं कलर पिक किया। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, ठीक है। सेम लाइक दिस हमारे पास आईडी है, ठीक है। आईडी मैंने दे दिया H1, ठीक है। मैंने आईडी H1 लिख के दे दिया, और अभी इधर मैं, ठीक है, सॉरी। अब देखो कोई फ़र्क नहीं आया, क्यों? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो आके आपको समझ आई, पता चले कि आपको कि यार ये तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। तो मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। समझ आ गई आपको? ये आईडी और क्लास, इसका जावास्क्रिप्ट में मतलब आगे आने वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। तो इतना तो हो गया, ठीक है। इमेज भी हो गया। यार इसे रहने दो, हमने कौन सा कुछ और करना है। अच्छा, इमेज भी हो गया, आईडी भी हो गया, क्लास भी हो गया। इसके बाद हमारे पास है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ये इतना नेसेसरी नहीं है, मतलब हम लोग इसके बगैर भी काम चला सकते हैं। मतलब जैसे कि अब ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट किस जगह पे यूज़ होता है, पहले मैं ये बना के बता देता हूँ, फिर इस तरह बता देता हूँ, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट
और इसके अंदर इधर ऊपर लिख लेता हूँ H3 में और दूसरा जो है ऑर्डर लिस्ट है, H3 में फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख लूँगा OL ऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर और इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे थोड़ी बार। अब आपको अनऑर्डर लिस्ट, ये अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये दोनों किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं नॉर्मली? ये नॉर्मली ऊपर जो सा डिव बना हुआ है, सॉरी वो बना हुआ है, नेफ बार बना हुआ है, इसके अलावा ये साइड नेफ बना हुआ है जो सा ये बना हुआ है, इसके अलावा फुटर के अंदर जो से बास चीज़ें बनी होती हैं, ये इसमें इसके साथ बनाने में काफ़ी ईज़िली रहता है, ठीक है। बाकी हम लोग और चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम लोग ये यूज़ करें, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, इसके साथ अनऑर्डर लिस्ट के साथ ये बुलेट्स लगी होती हैं, ठीक है, और ऑर्डर लिस्ट के साथ 1 2 3 लिखा होता है, ठीक है। अब रह गया फॉर्म है और टेबल है, ठीक है। ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग फॉर्म टेबल इस तरह बना सकते हैं। फॉर्म टैग, एक फॉर्म टैग है, इसके तरह हमारे पास और भी टैग है। मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, सॉरी, तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे HTML के बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे अभी जगह जगह पे जितना हमने मतलब अभी HTML होम पे आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन है, एडिटिंग है, डिफरेंट, अभी लिंक टैग जो से मैंने पढ़ाया, देखो अभी आपको यहाँ पे लिंक टैग भी दिखे नज़र आ रहा होगा, इमेज भी है, फॉर्म, टेबल, देखो टेबल कैसे करते हैं, टेबल वो ये चीज़ें बहुत सिंपल है, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन जो इतना मैंने करा दिया ना, मेरे ख्याल से तो इतना इनफ है, इससे ज़्यादा वो नहीं है। अगर आप और देखना चाहते हो तो आप ये भी देख सकते हो, मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई भी हुई हैं, लेकिन कोई अगर क्विक सीखना चाहता है कि बस वो कहता है कि यार मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगे, इसमें भी देखो, इसमें क्या है, टेबल स्टार्ट है, टेबल एंड है, ठीक है, जिस तरह हमारा HTML के मेन उसकी तरह उसमें है, ठीक है। इसमें जो है टेबल हेड है, सॉरी टेबल रो है, टेबल रो के अंदर टेबल हेड है, ये टेबल रो पहली मतलब टेबल रो जो है ये लिखा हुआ है ना, ये फर्स्ट रो है, ठीक है। ये जो है फिर TR लिखा है, मतलब ये सेकंड रो है, ठीक है, ये थर्ड रो है। इसका रिजल्ट भी मैं, आप इधर ही प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो देखो अभी मैं यहाँ पे कब नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो, ठीक है, इधर रन कर लूँगा तो यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ गया, ठीक है। ये पहली रो है, आपको नज़र आ रही होगी, मैं लिख लेता हूँ 1, सॉरी यहाँ पे आदत बनी हुई है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, और OW2, और ये रो 3 है, 3, ठीक है। ये पहली रो है, इसमें ये दूसरी रो है, तीसरी रो है। टेबल मेन टेबल के लिए मतलब टेबल बनानी है, टेबल के सिंपल टेबल टैग यूज़ होता है। इसके अलावा जो सा वो है TR जो सा टेबल रो है, फर्स्ट रो है जो से मैंने बताया, ये टेबल हेड जो सा बोल्ड में लिखा हुआ है टैग, इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी सीखने का शौक़ है तो सीख सकते हो, अच्छी बात है।
और चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो की समझ आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो की समझ आई तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने वीडियो कंप्लीट कर ली है तो नीचे डन कमेंट में डन लिख के सेंड कर दें, ठीक है। मिलेंगे आपके साथ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।